नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रचार चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो पहला चरण है वो लगभग लगभग खत्म होने वाला है। 17 अप्रैल को लास्ट है वहां पर चुनाव प्रचार का, और उसके अलावा 19 अप्रैल को वहां पर वोटिंग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 8 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे हैरत करने वाली, सबसे अचंभित करने वाली और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर ये खबर है कि सतीश चंद्र मिश्रा, जो एक समय में बहुजन समाज पार्टी के चाणक्य कहे जाते थे, रणनीतिकार कहे जाते थे, स्ट्रेटजिस्ट कहे जाते थे, तो सतीश चंद्र मिश्रा जो है इस बार पूरे चुनाव प्रचार से उनको दूर रखा गया है, या यूं कहिए वो दूर रखा गया उनको, या उन्होंने दूरी बना रखी है। फिलहाल संदेश ये है कि बहुजन समाज पार्टी में जो स्टार प्रचारकों की सूची बनाई गई थी, पहले नंबर पर बहन जी थी, दूसरे नंबर पर आकाश आनंद और तीसरे नंबर पर सतीश चंद्र मिश्रा को रखा गया था। तो आकाश आनंद और बहन जी तो लगातार रैलियां कर रही हैं, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा कहीं भी किसी रैली में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी अब तक नहीं दिखे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो मैसेजिंग जो दी जा रही है पर्दे के पीछे से, वो बहुत बड़ा इसके पीछे समीकरण छिपे हुए हैं। दरअसल नागपुर से बहन जी ने अपनी पहली रैली की शुरुआत की थी, और उसके बाद धीरे 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 करके उत्तर प्रदेश में वो अब तक कई रैलियां अपनी कर चुकी हैं। इसके अलावा आकाश आनंद ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना से अपनी पहली रैली का आगाज किया था, और वो भी कई रैलियां कर चुके हैं। लेकिन पहले चरण के जो 8 जिले हैं उनमें से कहीं पर भी अब तक सतीश चंद्र मिश्रा की जो है वो मौजूदगी नहीं दर्ज हो पाई है। सतीश चंद्र मिश्रा अब तक किसी भी रैली में नहीं दिखे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने वाले फॉर्मूले में वापस आ रही है? बहुजन समाज पार्टी अभी लगातार जो बसपा की तरफ से प्रेस नोट आ रहे हैं, पहले आता था उनमें कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में इस बार जो चुनाव में प्रेस नोट आ रहे हैं बहन जी के कार्यक्रमों को लेकर के, उसमें बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन सबको लेकर के सतीश चंद्र मिश्रा पर सवाल उठ रहे हैं। क्या सतीश चंद्र मिश्रा को आकाश आनंद ने रिप्लेस कर दिया है? एक समय में आप देखते थे कि बहन जी की रैलियों पर मंच पर सतीश चंद्र मिश्रा दूसरे नंबर पर दिखा करते थे, या फिर बहन जी जहां जहां पर रैलियां करती थी वहां पर सतीश चंद्र मिश्रा उनके साथ दिखते थे। अक्सर बसपा में यह कहा जाता था कि बहन जी के बाद सतीश चंद्र मिश्रा दूसरे नंबर के नेता हैं। लेकिन जब आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया तो अब चर्चा ये शुरू हो गई, और उसके बाद जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की, उसमें सतीश चंद्र मिश्रा को तीसरे नंबर पर कर दिया गया। चर्चाएं होने लगी कि जब आकाश आनंद अब उत्तराधिकारी बन गए हैं तो सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो तीसरे नंबर के नेता होंगे। लेकिन तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे भूल जाइए, सतीश चंद्र मिश्रा पहला चरण पूरा होने वाला है, वो दिख ही नहीं रहे, कहीं चुनाव में वो नजर नहीं आ रहे, उनकी पहचान, उनकी छाप कहीं दिख नहीं रही है। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है, ये संदेश जा रहा है कि शायद सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो बसपा का अतीत हो चुके हैं, शायद या तो इतिहास बन चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी अब जो है वो नए सिरे से, नए जोश, उत्साह और पुरानी वाली जो है वो पुरानी वाली थ्योरी के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी जो आगे चल रही है, बढ़ रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा को आकाश आनंद ने रिप्लेस कर दिया है। आकाश आनंद ने वो जगह ले ली जो कभी सतीश चंद्र मिश्रा की हुआ करती थी। बहन जी के जो आसपास, बहन जी के इर्द गिर्द जो सतीश मिश्रा की मौजूदगी थी उसको आकाश आनंद ने रिप्लेस कर दिया है। कुछ लोग इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं कि जब से आकाश आनंद बसपा में सक्रिय हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी में उनका दखल बढ़ा है, उसके बाद उन्होंने फिर से कांसीराम मान्यवर कांसीराम साहब के समय वाली जो पुराने स्टाइल की जो राजनीति है उसको फिर से शुरू किया है। वो एक तरीके से कहीं ना कहीं मैसेज देना चाह रहे हैं कि बसपा ने जो है वो अपना पुराना जो है संदेश, उसका जो था पुरानी पृष्ठभूमि, जो पुराना बैकग्राउंड था, वो चलेगी अभी उसी पर। सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के अभी आकाश आनंद ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें भी आकाश आनंद ने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई। सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद ने
इस बात को लेकर के आकाश आनंद की तारीफ करनी चाहिए कि आकाश आनंद ने खुद ये चीज मानी है। ये बहुत बड़ी चीज है। आकाश आनंद ने कहा बीते कुछ समय में बसपा में जो है वो कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन जहां पर कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि वो कई राज्यों में काम कर चुके हैं, संगठन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कमजोर हुआ है, बसपा का सीटें और वोट शेयर वो भी कम हुआ है। तो उन्होंने इस कमी को पहली बात तो स्वीकार किया है, माना भी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जहां जहां पर जो कमियां कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के जरिए और संगठन के जरिए उनको पता चली है, उन कमियों को दूर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ये भी कमी तो नहीं है कि सतीश चंद्र मिश्रा को पूरे चुनाव प्रचार से दूर रखा गया हो, क्योंकि अक्सर जितने भी बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता निकले हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके आर.के. चौधरी से लेके दद्दू सिंह से लेके बाबू सिंह, दद्दू प्रसाद से लेके बाबू सिंह कुशवाहा से लेके के गौतम से लेके और भी बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं वो बसपा से, वो कहीं न कहीं जितने भी नेता हैं, रामअचल राजभर ले लीजिए, इंद्रजीत सरोज ले लीजिए, लालजी वर्मा ले लीजिए, बहुत सारे नेताओं की फौज है। कहीं न कहीं उन लोगों ने आरोप लगाया कि बसपा में जो है वो सतीश चंद्र मिश्रा की दखलंदाजी काफी ज्यादा रहती है। बहुत सारे लोगों ने बाद में इस तरीके की चीजें, कहीं कुछ लोग जो है वो ऑफ द कैमरा ये चीजें बोलते हैं कि बसपा में जो है वो दखलंदाजी सतीश चंद्र मिश्रा की ज्यादा रही, उन लोगों का सामंजस्य नहीं बैठ पाता, बहन जी से डायरेक्ट संवाद नहीं हो पाता था। तो क्या उन कमियों को अब आकाश आनंद धीरे धीरे जो है वो दूर कर रहे हैं? आकाश आनंद अब धीरे धीरे बसपा को पुराने वाले स्टाइल में, पुराने वाले ट्रैक पे वापस लाना चाहते हैं। मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जहां जहां पर चुनाव है उन जिलों के नाम बताता हूं। उसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है, लेकिन इन 8 में से किसी भी सीट पर सतीश चंद्र मिश्रा ना तो प्रचार करते हुए देखे गए, ना ही किसी जनसभा या नुक्कड़ सभा में देखे गए। इन सब के अलावा बहन जी जो है वो उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 4 रैलियां जो है, 5वीं रैली उनकी बिजनौर में 16 तारीख की प्रस्तावित है। उसके अलावा 4 रैलियां वो पहले चरण में कर चुकी हैं, जिसमें से सहारनपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, 4 जिलों में उनकी रैलियां हो चुकी हैं। 5वीं 16 तारीख को बिजनौर की रैली प्रस्तावित थी। इसके अलावा आकाश आनंद की जो रैलियां है, आकाश आनंद ने 6 अप्रैल को नगीना के, बिजनौर जिले के नगीना लोकसभा सीट से अपनी पहली रैली का आगाज किया था। उसके बाद अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बरेली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मतलब इतनी जगहों पर आकाश आनंद भी रैली कर चुके हैं। तो बहन जी और आकाश आनंद की इतनी रैलियां हो चुकी हैं, तो ना ही तो सतीश चंद्र मिश्रा अकेले किसी रैली जनसभा में दिखे, ना ही तो वो बहन जी के साथ दिखे, ना ही तो आकाश आनंद के साथ वो किसी रैली में दिखे। अब बहुजन समाज पार्टी को जो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं उनमें से मैं कुछ लोगों के आपको नाम बताता हूं। सबसे पहला नाम है बहन जी का, उसके बाद नाम है आकाश आनंद का, और तीसरे नंबर पर जो है वो सतीश चंद्र मिश्रा को जो है वो बनाया गया था स्टार प्रचारक। फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल है, मुनकाद अली है, राजकुमार गौतम है, शमसिद्दुल राइन है, सूरज सिंह जाटो है, सतपाल पीपला है, नरेश गौतम, सुरेश आर्या, रवि सहगल, रणविजय सिंह समेत कई सारे नेता हैं। लेकिन ये जो नेता है ये सब, इसमें से कुछ कोऑर्डिनेटर हैं, कुछ मंडल प्रभारी हैं, कुछ जिला स्तर के नेता हैं, और इन सब के अलावा जो है सतीश चंद्र मिश्रा जो है, इस सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जो है वो कहीं पूरे चुनाव प्रचार में दिख नहीं रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि चलो वो पूर्वांचल पहले चरण में नहीं कर रहे हैं तो किसी दूसरे चरण में वो रैलियां कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। 1 जनवरी के बाद से सतीश चंद्र मिश्रा सोशल मीडिया एक्स पर भी बहुत कम सक्रिय हैं। उन्होंने कोई रैली, जनसभा इस तरीके की लेकर के कोई तस्वीर अपने सोशल मीडिया एक्स से ट्वीट नहीं की है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और उत्तर प्रदेश में सतीश चंद्र मिश्रा जिस तरीके से बसपा के चुनाव प्रचार से दूर हैं, उन सबको लेकर के कहीं ना कहीं जो है वो सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा एक समय में मायावती के राइट हैंड हुआ करते थे, बहन जी के बगल में बैठा करते थे, और बहन जी के पैरेलल उनकी गिनती हुआ करती थी। वो बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे, उनको स्ट्रेटजिस्ट कहा जाता था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन आज के दौर में, आज की परिस्थितियों में, आज के वक्त और हालात में सतीश चंद्र मिश्रा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इन सब चीजों को लेकर के तरह तरह की कयासबाजी लगा रहे हैं,
कुछ लोग कह रहे हैं आकाश आनंद ने उनको रिप्लेस कर दिया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर ऐसा हुआ है कि आकाश आनंद ने उनको रिप्लेस कर दिया है या फिर बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने ट्रैक पर आना चाहती है, मैं आपको एक किस्सा बता दूं। ऐसा लोग कहते हैं, मैंने कुछ लोगों से सुना है, कहीं पर पढ़ा भी है कि मान्यवर कांशीराम साहब जब अपनी रैली को संबोधित करते थे तो उनके जो हमले होते थे वो उन लोगों पर हमले बोलते थे जिन्होंने ज्यादातर समय तक सत्ता में शोषण किया है शोषितों का, 85% समाज का। तो वो जब मंच पे भाषण देने के लिए उठते थे तो कहते थे कि तथाकथित अपर कास्ट के जो लोग हैं वो रैली से, जनसभा से पहले ही उठकर चले जाएं, वरना वो उनका भाषण जो है वो सह नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। उनके इतने तीखे शब्द, उनकी इतनी तीखी आलोचना होती थी। तो बहुजन समाज पार्टी का जो गठन हुआ, बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना हुई, वो शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, मजलूमों को हक, हुकूक, उनका अधिकार, उनको सत्ता में लाने को लेकर के हुआ था। लेकिन जिस तरीके से धीरे 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 करके बहुजन समाज पार्टी में कुछ उच्च वर्ग के लोग, कथित उच्च वर्ग के लोग भी धीरे धीरे आते गए, तो बसपा से जो एक लीडरशिप थी 85% वाली, वो एक एक करके कहीं न कहीं धीरे से खाली होती चली गई। वो स्पेस जो है वो खाली होता चला गया। बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाए सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर के कि पार्टी में उनका दबदबा जाता रहता है, बहुजन नेताओं की जो है वो अनदेखी होती है। तो अगर ये सब चीजें आरोप सही है और उसके अलावा सतीश चंद्र मिश्रा को अब कहीं न कहीं चुनाव प्रचार से दूर रखा जा रहा है या फिर आकाश आनंद ने कोई नई रणनीति चली है, तो अब देखना है। अगर ये आकाश आनंद का फॉर्मूला है, आकाश आनंद की रणनीति है, उनकी स्ट्रेटजी है, तो देखना है कि पुराने जो रूठे हुए बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, क्या वो वापसी करते हैं, क्या वो बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल पा करके कोई बड़ा फैसला लेकर के कोई और जो है समझौता होता है पुराने लोगों को साथ लाने का। जिस तरीके से टिकट बंटवारा हो रहा है वो भी एक सोची समझी रणनीति के तहत किए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार भी बसपा का बहुत आक्रामक हो रहा है। तो फिलहाल पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो पूरा हो रहा है। 17 अप्रैल जो है वो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। उसके बाद 19 अप्रैल को पहले चरण की 8 सीटों में वोट डाले जाएंगे। फिलहाल पहले चरण में सतीश चंद्र मिश्रा बसपा के तीसरे नंबर के स्टार प्रचारक कहीं पर किसी रैली जनसभा में नहीं दिखे। देखना है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहता है क्या। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में सतीश चंद्र मिश्रा दिखते हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद के नेतृत्व में अंदर खाने कोई बहुत बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के आने वाले समय में देखना है कि क्या फैसले लिए जाते हैं। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि सोशल मीडिया के जरिए शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।